हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम श्रद्धा सिंहदेव और मैं आप सब के लिए आज भी वही चैप्टर, वही टॉपिक, क्लास 9 का बिहाइव बुक का जो फर्स्ट चैप्टर था, जो हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, ऑलमोस्ट हाफ कर चुके हैं, तो उसी चैप्टर के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने। तो चलिए देखते हैं आगे की स्टोरी क्या है। तो आगे की स्टोरी जानने से पहले थोड़ा बहुत रिवाइज करनी ज़रूरी है। तो हम क्या पढ़े थे पिछले दिनों? द फन दे हैड, विच वॉज रिटन बाय आइजैक एसिमोव। तो एक अमेरिकन राइटर का लिखा हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी और हार्ट टचिंग स्टोरी हम पढ़े थे, जिसमें हमें दो कैरेक्टर मिल रहा है, मार्जी एंड टॉमी। और ये एक ऐसा स्टोरी है जो फ्यूचर के बारे में है। इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो ऑथर है आइजैक एसिमोव, वो इमेजिन करके फ्यूचर के बारे में एक स्टोरी बनाए हैं कि फ्यूचर में एजुकेशन सिस्टम कुछ इस टाइप का देखा जा सकता है, जो कि लगभग हो ही रहा है। हम सब मोबाइल से पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल जितना इस स्टोरी में लिखा गया है थोड़ा बहुत हम देख ही रहे हैं जो हमारे लाइफ में हो रहा है। तो यहाँ पे बोला गया है 2155 ईयर का एक स्टोरी, डेट है 17 में, और जिसमें इन दो बच्चों को मतलब मार्जी और टॉमी को एक बुक मिलता है जो कि पेपर प्रिंटेड होता है, और वो देख के वो दोनों बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। उन्हें ये चीज़ स्ट्रेंज लगता है, बट क्यों स्ट्रेंज क्यों लगता है? हमें अगर कोई बुक देता है या बुक मिलता है हमें तो वो यूनिक नहीं लगता है, वो यूजुअल लगता है। बट उन लोगों के लिए यूजुअल इसलिए नहीं है क्योंकि उनके ज़माने में ये पेपर प्रिंटेड बुक नहीं रहता है। ये पास्ट के बारे में वो जानते हैं थोड़ा बहुत कि पास्ट में मतलब उनके दादाजी का टाइम में ऐसे पेपर प्रिंटेड बुक आता था जिनमें स्टोरीज लिखा हुआ रहता था। तो उनके हाथ में जब ये बुक आ जाता है तो इन्हें बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो वैसे ही थोड़ा बहुत बुक के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि बुक देख के उन दोनों का फीलिंग क्या है, वो दोनों क्या सोचते हैं। उन दोनों को ये वेस्ट मटेरियल लगता है, और ये बुक क्या चीज़ के बारे में लिखा गया है? स्कूल के बारे में लिखा गया है, जो कि मार्जी को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। The inspector had smiled at after he was finished and patted her head. तो इंस्पेक्टर, जो काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में हम जानते हैं, जो इन लोगों का मैकेनिकल टीचर है, जो कंप्यूटर है, उसे ठीक करने के लिए एक इंसान रहते हैं, उनको हम लोग काउंटी इंस्पेक्टर बोलते हैं। तो वो इंस्पेक्टर क्या करते हैं? द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड हर हेड। जैसे ही उनका काम ख़त्म होता है, मार्जी का जो मशीन ख़राब हो गया रहता है, मैकेनिकल टीचर, तो उसको जब वो ठीक करते हैं, ठीक करने के बाद फिर से वो हंसते हैं। किसे देखकर? मार्जी को देखकर, और उनके सर में हाथ घुमाते हैं। मतलब बच्चों को देख के हम प्यार से कैसे हाथ मतलब सहलाते हैं उसका सर, तो उसी टाइप का। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन्स। तो मिसेस जॉन्स, ये आपकी छोटी सी बच्ची का गलती नहीं है। ये किसका गलती है? ये छोटी बच्ची का गलती नहीं है। क्यों छोटी बच्ची का गलती नहीं है? आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मुझे लगता है कि इसका जो जियोग्राफी सेक्टर है, भूगोल का जो सेक्टर है, वो थोड़ा सा आगे चल गया है, एडवांस हो गया है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। ये होते रहता है हमेशा, मतलब कुछ कभी कभार हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ये कोई इंसान नहीं है, ये मशीन है, तो मशीन कभी कभार ख़राब हो ही जाती है। तो इसको लेके आप टेंशन नहीं कीजिए, और ये इस बच्ची का कोई गलती नहीं है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। तो आप चिंता मत कीजिए, ये जो इसका लेवल हाई हो गया है, एडवांस हो गया है, उसे मैं 10 ईयर 10 साल की बच्ची के लिए सही कर दे रहा हूँ, एवरेज लेवल में ला दे रहा हूँ, जो एक 10 साल की बच्ची पढ़ सकेगी इसमें। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री
एंड ही पैटेड मार्जिस हेड अगेन। और वो बोले कि देखिए उसका जो गलती इतना कम मार्क्स आ रहा था वो प्रोग्रेस दिखाई देगा, बहुत जल्दी उसका प्रोग्रेस दिखाई देगा, वो सुधर जाएगी अपने पढ़ाई में। और फिर से उसका सर में हाथ घुमा के वो चले आते हैं। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, वो डिसअपॉइंटेड हो गई, मतलब खुश नहीं थी। उसे क्या चाहिए था कि वो मशीन कभी ठीक ही ना हो, मैकेनिकल टीचर काउंटी इंस्पेक्टर के पास रह जाए और उसे पढ़ना ना पड़े, जो कि हुआ नहीं। वो सोच रही थी कि काश जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो भूल जाए कैसे इस मशीन को ठीक करना है, बट वो तो एक्सपर्ट था, उसे पता था, वो झटपट से एक घंटे में ही ठीक कर दिया। तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। शी हैड बीन होपिंग, वो सोच रही थी, क्या सोच रही थी कि ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है मेरे टीचर को कुछ दिन के लिए लेके जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे। तो क्यों ऐसे सोच रही थी वो? ऐसे सोचने का कारण तो कुछ होगा ना, उसे पता होगा कि ऐसे लेके जाते हैं या रखते हैं कुछ दिन के लिए, पढ़ाई करना नहीं पड़ता स्टूडेंट्स को। तो वो क्या बात थी जो बात की वजह से मार्जी भी ऐसे सोच रही थी? शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। दे हैड once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. तो ऐसा क्यों सोच रही थी? क्योंकि टॉमी का टीचर जो थे, मतलब जो मैकेनिकल टीचर था टॉमी के पास, उसको ये काउंटी इंस्पेक्टर 1 महीना के लिए लेके गए थे। क्यों? क्योंकि जो उसका हिस्ट्री सेक्टर है, देखिए ये भी हमेशा क्वेश्चन में आता है कि टॉमी का सब्जेक्ट क्या था। तो यहाँ पे दिया गया है हिस्ट्री, तो ये हमें याद रखनी पड़ेगी। तो टॉमी का जो हिस्ट्री सेक्टर था वो टोटली ब्लैंक हो गया था, मतलब खाली हो गया था। इसके वजह से टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर था उसे वो लेके गए थे 1 मंथ के लिए, ठीक है। तो इसीलिए मार्जी भी सोच रही थी, खुश हो जा रही थी मन ही मन में कि शायद मेरा जो मैकेनिकल टीचर है, इरिटेटेड वाला टीचर है, वो कुछ दिन के लिए वहीं चला जाएगा और मुझे थोड़ा सा रिलैक्स लगेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये उसका बहुत बड़ा कोई मिस्टेक नहीं था, प्रॉब्लम नहीं था उसमें, तो बहुत जल्दी 1 घंटे में ठीक हो गया। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो इसीलिए उसे स्कूल से बहुत ज़्यादा नफरत थी, उसे स्कूल बिल्कुल नापसंद था। इसीलिए वो टॉमी से बोल रही थी कि व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्या लिख सकता है? स्कूल के बारे में लिखने के लिए बचा ही क्या है? जब स्कूल इतना ही बोरिंग है, इतना ही मतलब फालतू है, वेस्ट ऑफ टाइम है, तो कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। तो सुपीरियर आइज मतलब क्या? वो थोड़ा सा प्राउड फील करके, मतलब मैं यहाँ पे बड़ा हूँ। छोटे बच्चों में होता है ना कि मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। वो छोटी सी बच्ची है तो उसको वो अगर कुछ पूछती है क्वेश्चन, नॉर्मली उन लोगों को भी कुछ पता नहीं होता, वो भी बच्चे ही होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चीज़ जो उन्हें पता है वो चीज़ के लिए वो थोड़ा सा मतलब प्राउड फील करते हैं और ख़ुद को बड़ा समझ के सुपीरियर आइज़ में, मतलब बहुत ही प्राउड फील कर रहा था उसका आई। और वो बोला, देखने लगा मार्जी की तरफ, लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। बुद्धू, ये हमारे जैसे स्कूल नहीं है, तुम जैसे सोच रहे हो ना, बोरिंग स्कूल और बोरिंग टीचर, मैकेनिकल टीचर जो यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम है, जो भी है, तो इस टाइप का कोई भी स्कूल नहीं था। बुद्धू, तुम समझो बात को, क्या है क्या। This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. तो ये क्या है? ये पुराना स्कूल है। पुराना स्कूल कौन सा टाइम का? 100 से भी 100 साल पहले का स्कूल। ये पुराने स्कूल का बात लिखा हुआ है यहाँ पे। ये हमारे पास जो स्कूल है, हम जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं, उस स्कूल के बारे में ये बुक नहीं बताता है, ये ओल्ड डेज के स्कूल के बारे में बताता है। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. तो कुछ मतलब थोड़ा सा स्टाइल से बोलता है कि
बहुत साल पहले, सेंचुरीज एगो मतलब एक पीरियड को बताता है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा एकदम आराम से प्रोनाउंस करता है वो, और बहुत ही स्टाइल में, उसका एक अलग ही वे में वो बोल रहा था, क्योंकि वो प्राउड फील कर रहा था, वो दिखाना चाहता था मार्जी को कि मैं तुमसे बड़ा हूँ और मुझे तुमसे ज़्यादा पता है। फिर क्या होता है, मार्जी वॉज हर्ट, उसे खराब लग गया, उसे दर्द हुआ। क्यों खराब लगा? क्योंकि यहाँ पे उसे कोई नीचा दिखा रहा है। यहाँ पे टॉमी उसको बताना चाह रहा है कि तुम्हें नहीं पता है, इसके बारे में मुझे तुमसे ज़्यादा पता है। तो उसे ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है मार्जी को। वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। ओके, अच्छा बात है, मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है जानना कि उस टाइम पे स्कूल कैसा होता था, उस टाइम पे क्या होता था, इतना टाइम पहले का बात है, मुझे नहीं जानना है। तो वो ऐसे ही मतलब थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा के बोलती है। क्यों बोलती है? क्योंकि उसे ख़राब लगता है। शी read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. तो वो क्या बोलती है, अपने पैरों में अपना हाथ में ऐसे बुक को खोल के बैठती है और पढ़ते रहती है। पढ़ने के बाद वो क्या बोलती है, एनीवे दे हैड अ टीचर, जो भी हो उन लोगों के पास एक टीचर थे, शिक्षक थे। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। तो टॉमी क्या आंसर देता है कि हाँ, तुम सही बोल रहे हो, उन लोगों के पास टीचर तो थे, लेकिन वो हमारे जैसे रेगुलर टीचर नहीं थे, यूजुअल टीचर मतलब नॉर्मल टीचर। उन लोगों के लिए नॉर्मल टीचर कौन थे? मैकेनिकल टीचर, एक कंप्यूटर या रोबोटिक टीचर, जो भी हो। तो ये जो रेगुलर टीचर नहीं थे, ये क्या थे? इट वॉज अ मैन, वो एक इंसान थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? एक इंसान कैसे टीचर बन सकता है? मार्जी का क्वेश्चन है, क्योंकि मार्जी कभी जानती नहीं है कि कोई इंसान भी पढ़ा सकते हैं रोबोटिक टीचर के जैसे, इतना नॉलेज इंसान के पास भी होता है। तो वो उसे थोड़ा सा शौक लगता है, ठीक है, कि ये कैसे हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेंज दिख रहा है। एक तो बुक मिल गया पेपर प्रिंटेड, जो कि कभी नहीं देखे थे वो लोग, ऊपर से जो चीज़ के बारे में वो हेट करती थी, स्कूल को बहुत ज़्यादा हेट करती थी, तो स्कूल के बारे में लिखा गया है बुक। ऊपर से क्या हो रहा है, यहाँ पे इंसान पढ़ाते थे उस टाइम पे, ये भी पता चलता है उसे, मार्जी को। तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ था उसके लिए कि टीचर, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, ये इंसान कैसे एक टीचर बन सकते हैं। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. तो टॉमी बोलता है, हाँ, और क्या करते थे वो टीचर जो थे, इंसान जो भी हो, वो बच्चों को मतलब लड़का और लड़की को क्या देते थे? थिंग एंड गेव देम होमवर्क। तो वो क्या देते थे? होमवर्क देते थे घर में करने के लिए, और प्रश्न पूछते थे उन लोगों से। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ। तो मार्जी बोलती है, एक इंसान इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है? उतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता है, उतना ज़्यादा स्मार्ट इंसान कैसे हो सकता है? एक रोबोटिक टीचर के टाइप। रोबोटिक टीचर को हम लोग कुछ भी देते हैं, फटाफट बता देता है आंसर, जो भी बोलते हैं वो समझ जाता है, उसे सब आता है। हम कुछ भी पूछते हैं, नॉर्मली हम गूगल से कुछ भी पूछते हैं तो हमें वो आंसर बहुत ही कम समय में मिल जाता है, जो कि एक इंसान से नहीं मिलता है। तो उन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू वही था मार्जी का, कि एक इंसान कैसे ज़्यादा स्मार्ट हो सकता है, इतना ज़्यादा स्मार्ट कि पढ़ाता था, टीचर बन के पढ़ाते थे इंसान, ये कैसे हो सकता है? आई कैन बिलीव दिस। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो टॉमी बोलता है कि हाँ, हो सकता है, हाँ वो स्मार्ट था। क्यों स्मार्ट था? क्योंकि मेरे पापा, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पापा को सब पता है, मेरे टीचर को जो जो भी पता है, मुझे जो जो भी मेरा टीचर पढ़ाते हैं, मेरे जो मैकेनिकल टीचर है, कंप्यूटर है, उतना तो मेरे पापा को भी पता है। तो ऐसे कैसे नहीं हो सकता कि एक इंसान नहीं पढ़ा सकते हैं, स्मार्ट नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। ही कांट, अ मैन कांट नो एज मच एज अ टीचर। तो वो मार्जी क्या बोलती है
ये हो ही नहीं सकता, वो नहीं हो सकते, वो नहीं सकेंगे। इतना ज़्यादा स्मार्ट कैसे बन सकते हैं एक इंसान एक मशीन से, मतलब टीचर, हमारे पास जो टीचर है उन टीचर से ज़्यादा नहीं जान सकते हैं। ये गलत बात है, तुम झूठ बोल रहे हो। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा मतलब मैं बेट करता हूँ, ठीक है, बेट लगाता हूँ, बोलते हैं ना हर बात में बच्चे लोग। तो यहाँ पे ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वो जानते हैं, तुम समझो बात को, वो इतना जान सकते हैं, एक टीचर के जैसे जान सकते, पढ़ा सकते हैं। तुम्हें अगर बिलीव नहीं हो रहा है ना, शर्त लगा लो। बच्चे हमेशा हर बात पे शर्त लगाते हैं, चलो हाँ बेट लगाओ, हम जीतेंगे, तुम जीतोगे, इस टाइप का बात होते रहता है। तो बस उन लोगों में भी इसी टाइप का बात हो रहा था। Margie was not prepared to dispute that. She said, I would not want a strange man in my house to teach me. तो मार्जी इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयार होके नहीं आई थी कि वो बेट लगा सके, शर्त लगा सके, क्योंकि उसे पता था कि मैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं ही जीतूंगी। जब हम बहुत ज़्यादा जानते हैं, मतलब श्योर रहते हैं अपने बारे में कि हाँ हम जानते हैं ये चीज़ हो सकता है, यही चीज़ है, तो हम बेट लगाते हैं, शर्त लगाते हैं बिना सोचे। लेकिन यहाँ पे मार्जी प्रिपेयर होके नहीं आई थी, क्योंकि उसे इस बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था। तो इसीलिए वो शी सेड आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो वो क्या बोलती है कि हाँ जो भी है, लेकिन मैं ऐसा कोई स्ट्रेंज इंसान को, मतलब अनजान व्यक्ति को मैं अपने घर में नहीं रहने दे सकता हूँ मुझे पढ़ाने के लिए। जाहिर सी बात है, हम कोई अनजान इंसान को घर में नहीं रखते हैं, घर में रखेंगे चोरी हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, जिसको हम नहीं जानते हैं उसको नहीं रखते हैं घर में। तो टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, वो जोर जोर से हंसने लगा। टॉमी, यू डोंट नो मच मार्जी, तुम्हें ज़्यादा पता नहीं है मार्जी, तुम चुप ही रहो। द टीचर्स did not live in the house. They had a special building and all the kids went there. तुम पागल, तुमको पता ही नहीं है ये सब के बारे में, तुम तो चुप ही रहो। फिर क्या बोल रहे टॉमी कि पता है उस टाइम पे कोई टीचर घर में नहीं रहते थे, वो कहाँ रहते थे, उनके लिए पढ़ाई के लिए एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था, और जहाँ पे बच्चे जाते थे टीचर्स के पास। जैसे कि अभी हम स्कूल तो अभी बंद है फ़िलहाल, लेकिन हम जानते हैं कि स्कूल में हम कैसे पढ़ाई करते हैं। हम खुद जाते हैं स्कूल सब फ्रेंड्स के साथ, और वहाँ पे जाके एक स्पेशल बिल्डिंग होता है जिसका नाम स्कूल होता है, और वहाँ पे जाके हम क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई करते हैं, ठीक है। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। वो पूछ रही है कि सब बच्चे अगर एक साथ जाते थे तो क्या सब बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे? श्योर, इफ़ दे वर द सेम एज, अगर उन लोगों का उम्र सेम होता था तो वो लोग सेम चीज़ ही सीखते थे, कुछ अलग नहीं सीखते थे, क्योंकि उन लोगों का बुक्स, क्लास सब एक ही होता था। श्योर, इफ़ दे वर द सेम एज, अगर उन लोगों का सेम उम्र होता था तो वो सेम चीज़ सीखते थे। बट माई मदर सेज a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. तो वो बोल रही है मेरे मम्मी, लेकिन हाँ ठीक है वो सब सेम एज के बच्चे जाते थे एक साथ पढ़ाई करने, लेकिन मेरी मम्मी तो बोलती है कि टीचर को हर जगह में एडजस्ट होना पड़ता है, फिट होना पड़ता है, माइंड को फिट करना पड़ता है कि बच्चों का माइंड में, एक क्लासरूम में तो एक बच्चे नहीं होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते थे। सब बच्चे, तुम जैसे कि बोल रहे हो, सब बच्चे एक साथ पढ़ाई करने जाते थे, तो सबका माइंड में तो सेम चीज़ नहीं चल रही होती है ना, सबका माइंड हमें पढ़ना चाहिए। टीचर को, मेरी मम्मी बोलती है कि टीचर को सब बच्चों का माइंड पढ़ना चाहिए, उन्हें पढ़ना आना चाहिए कि बच्चे क्या सोचते हैं। बच्चों का क्वालिटी अलग अलग होता है, एबिलिटी अलग अलग होता है, तो इस हिसाब से हर बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। Just the same they did not do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book.
तो टॉमी यहाँ पे बोलता है वही तो वो लोग नहीं करते थे ना, बस यही चीज़ वो लोग नहीं करते थे इंसान। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तुम्हें अगर पसंद नहीं है ये किताब तो मत पढ़ो ना, क्यों पढ़ रही हो बेकार का। टॉमी बोल रहा है मार्जी को। मार्जी क्या बोल रही है? I did not say I did not like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. तो वो क्या करती है, वो क्विकली एकदम जल्दी जल्दी में हड़बड़ा के क्या बोलती है कि मैंने तो ऐसे नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है इसके बारे में पढ़ना या ये बुक पसंद नहीं है, मैंने ये तो नहीं कहा। और इससे क्या पता चलता है कि वो ये बुक पढ़ना चाहती थी। ये फ़नी स्कूल्स के बारे में ये जो मज़ेदार कहानी था, स्कूल जो टॉपिक था उसके लिए बहुत ही मज़ेदार था, पहले ज़माने में क्या क्या हुआ करता था, ये उससे अभी बहुत ज़्यादा मज़ा मिल रहा था पढ़ के, बहुत ही मज़ेदार था। तो इसको पढ़ना चाहती थी लेकिन वो बोल नहीं सक रही है, इनडायरेक्टली बोल रही है कि मुझे पसंद है, मैंने ये तो नहीं कहा ना कि मुझे ये किताब पसंद नहीं है। They were not even half finished when Margie's mother called. Margie, school. तो वो लोग ये बुक पढ़ के आधा भी ख़त्म नहीं किए थे कि मार्जी की मम्मी बुलाने लगे, आवाज़ दिए मार्जी स्कूल का टाइम हो गया। मार्जी लुक्ड अप। नॉट येट मम्मा। तो वो ऊपर देख के बोलती है नहीं मम्मा अभी नहीं प्लीज़। नाउ सेड मिसेस जोन्स। तो मिसेस जोन्स मतलब कौन है? मार्जी का मम्मा। मार्जी का मम्मा क्या बोल रहे थे? नहीं अभी। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। ये टॉमी का भी, मुझे लग रहा है कि टॉमी का भी स्कूल का टाइम है, तो टॉमी को भी जाने बोलो और तुम भी स्कूल में आओ। मार्जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। तो वो नॉर्मली धीरे धीरे बोल रही, क्या हम ये बुक फिर से और कुछ टाइम के लिए पढ़ सकते हैं स्कूल के बाद। तो मार्जी क्या टॉमी क्या बोलता है? मे बी, ही सेड नॉनचैलेंटली। नॉनचैलेंटली, ठीक है। तो नॉनचैलेंटली मतलब वो इग्नोर करके, मतलब वो नहीं चाहता है, लग रहा है उसका बात सुन के कि उसका आवाज़ सुन के, वॉइस सुन के कि वो नहीं चाहता है कि फिर से वो पढ़े ये बुक क्योंकि उसे पसंद नहीं है। तो वो क्या बोल रहा है? शायद, हो सकता है। ही वर्कड अवे whistling द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड beneath his arm। तो अपने हाथ में ऐसे दबा के और whisttle कर, मतलब सीटी मार मार के वो घर से बाहर निकल गया, उसका घर में गया। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्जी कहाँ गई? उसका स्कूल रूम में गई। स्कूल रूम मतलब क्या है? पहले ही हम जान चुके हैं कि वर्चुअल क्लासरूम घर के पास में ही है, मतलब घर में ही है, घर के अंदर ही है एक रूम जिसको हम आर्टिफिशियल स्कूल या क्लासरूम बोल सकते हैं। तो वो अपने स्कूल रूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। ये कहाँ पे था? उसका बेडरूम के, मतलब उसका सोने का रूम जो था उस रूम से एकदम बाद में, उसका रूम पार होके उसका स्कूल मिलता था, मतलब उसके घर में ही एक कोने में स्कूल था। एंड द राइट नेक्स्ट, राइट में जाके मतलब नेक्स्ट में उसका बेडरूम के पास। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और उससे पहले ही देखिए, नॉर्मली जैसे हम जानते हैं कि हम अगर स्कूल में जाते हैं तो टीचर्स बाद में आते हैं, स्टूडेंट्स पहले जाके वेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही देखने के लिए मिल रहा है कि जैसे ही वो रूम में गई, मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, वो ऑन था। मैकेनिकल टीचर मतलब वो जो कंप्यूटर स्क्रीन था वो ऑन हो चुका था और मार्जी के लिए वेट कर रहा था। तो कितना ज़्यादा पेशेंस है ना। It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday। तो ये जो टाइमिंग था पढ़ाई का, मैकेनिकल टीचर को ऑन होने का, वो डेली का था, डेली सेम टाइम में वो ऑन हो जाता था, बस सैटरडे और संडे छोड़ के। सैटरडे संडे छुट्टी रहती थी। Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours। क्योंकि उसकी मम्मी का कहना था कि छोटी बच्ची के लिए, मतलब एक छोटा बच्चा अगर डेली पढ़ता है, डेली सेम टाइम में और रेगुलर बेसिस में पढ़ाई होता है उसका, तो वो बहुत ज़्यादा सीखती है और कुछ चीज़ भूलती नहीं है, उसका प्रोग्रेस बहुत अच्छे से होता है। द स्क्रीन वॉज लिट अप
स्क्रीन का लाइट ऑन हुआ एंड इट सेड टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो अपना जो उसका अरिथमेटिक का जो चैप्टर था वो बोलने लगा, स्टार्ट हो गया कि आज हम लोग अरिथमेटिक का चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे ऐसे ही फ्रैक्शन करते हैं। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। तो फिर से क्या बोला कि ठीक है, ये आज हम लोग फ्रैक्शन करने जा रहे हैं और पिछले दिन का मतलब पहले दिन का जो होमवर्क दिया गया है उसे तुम स्लॉट में, प्रॉपर स्लॉट में डालो ताकि मैं उसे चेक कर सकूं। पहले ही हम लोग जान चुके हैं कि स्लॉट क्या होता है। स्लॉट में बस होमवर्क दिया जाता है, जो मार्जी को बिल्कुल पसंद नहीं था। बस यही पार्ट मार्जी को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो पार्ट का नाम सुनने से उसे नफरत था, वो गुस्सा हो जाती थी। मार्जी डिड सो विथ अ साई। She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. तो मार्जी डिड सो विथ अ साई, मतलब जैसे ही वो कंप्यूटर बोलने लगा कि चलो कल का तुम्हारा जो भी होमवर्क है उसे तुम स्लॉट में डालो, ऐसे ही मार्जी उफ यार फिर से वही बात, फिर से वही होमवर्क। मतलब जस्ट हम लोग कुछ चीज़ से ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं तो कैसे बोलते हैं उफ। तो उस टाइप का एक आवाज़, वॉइस निकाल के या उस टाइप का एक फीलिंग निकाल के वो उसको करने जा रही थी, मार्जी कर रही थी। अपना होमवर्क को डालना तो पड़ेगा, जितना भी उसे इरिटेट लगे या ख़राब लगे, तो वही वो कर रही थी। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, लेकिन उसका दिमाग कहाँ पे था, वही ओल्ड स्कूल में अटका पड़ा हुआ था। ओल्ड स्कूल में, पुराने ज़माने के, एंशियंट ज़माने का स्कूल में क्या होता था। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी का दादाजी छोटे बच्चे थे तब का स्कूल के बारे में वो सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, पूरा पड़ोस के बच्चे सब एक साथ पढ़ने आते थे। लफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, तो स्कूल के अंदर चारों ओर बच्चे एक साथ हंसते थे, खेलते थे, आवाज़ करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, सब एक साथ बैठ के पढ़ाई करते थे, बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन जैसे ही ख़त्म होता था वैसे ही सब एक साथ घर भी वापस जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर ऑन द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। तो उस ज़माने में, उस टाइम पे, एंशिएंट स्कूल के टाइम पे सब बच्चे जब एक ही चीज़ पढ़ते थे, सेम एज के बच्चे, तो वो सब एक दूसरे का मदद भी कर सकते थे होमवर्क में, क्योंकि उन लोगों का टॉपिक सेम था, पढ़ाई सेम होती थी और उस टॉपिक में वो लोग बात भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे मार्जी और टॉमी एक दूसरे से अपना पढ़ाई रिलेटेड बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का पढ़ाई अलग अलग है, दोनों का सेक्टर अलग अलग है, किसी का ज्योग्राफी है तो किसी का हिस्ट्री है। फिर क्या होता है, एंड द टीचर्स वेयर पीपल, और सबसे मज़ेदार बात क्या था, जो शिक्षक थे वो इंसान थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड द फ्रैक्शंस 1/2 एंड 3/4 ... मतलब यहाँ पे क्या, देखिए जैसे ही मार्जी का दिमाग में ये सब चल रहा था ना, बहुत पुराना बात सब वो सोच रही थी कि उस टाइम पे कितना मस्ती होता था, उस टाइम पे ऐसे हुआ करता था, वैसे करते थे बच्चे, ऐसे पढ़ाई करते थे, उन लोगों का लाइफ में बहुत ज़्यादा मस्ती था, बोरिंग लाइफ नहीं था, बोरिंग स्कूल टाइम नहीं था। तो ये सब जब सोच रही थी, और सबसे मज़ेदार चीज़ उसके लिए क्या था कि शिक्षक जो थे वो इंसान थे, तो इंसान होने से ये मैकेनिकल टीचर के जैसे तो बोरिंग और इरिटेटेड बिल्कुल नहीं होंगे। वो सोच रही थी, जैसे ही वो सोच रही थी उसी टाइम पे मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन में स्क्रीन का लाइट जला और वहाँ पे लिखा हुआ आया कि ऐसे, मतलब उसका जो मैथ था 1/2 फ्रैक्शन कर रहा था, तो फ्रैक्शन का जब इसको ऐड करते हैं ऐसे ऐसे ... वहाँ पे उसका मैथ आया। Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. तो मार्जी फिर भी सोच रही थी, वो उसी दुनिया में खोई हुई थी, जो बुक वो पढ़ी थी, थोड़ा बहुत जानी थी, उसी दुनिया में वो खोई हुई थी। इमेजिन कर रही थी कि अबाउट हाउ द किड्स, उस समय में बच्चे कितना ज़्यादा मज़े लेते थे, मस्ती करते थे। मस्ट हैव लव्ड इट इन ओल्ड डेज, ये जो पढ़ाई था ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा
वो सोच रही है मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है स्कूल, लेकिन उस टाइम पे बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था स्कूल जाना, और इसीलिए शायद स्कूल का एक बुक लिखा हुआ है जो कि हमें मिला है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, तो वो क्या सोच रही थी, जो मस्ती वो लोग करते थे पहले ज़माना में, उसके दादाजी जब छोटे थे तो बच्चे किस तरीके से मस्ती करते थे, इतना मज़े से वो लोग पढ़ाई करते थे, और इतना इंटरेस्टिंग था पढ़ाई, स्कूल भी इतना इंटरेस्टिंग था, तो उस टाइम पे वो लोग कितना ज़्यादा मस्ती करते थे, इसके बारे में ही वो सोच रही थी। तो यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया हो स्टोरी किस रिलेटेड है, इसका मतलब क्या है, हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारा लाइफ लग्जरियस, कितना भी लग्जरियस हो जाए, हम जो मस्ती पास्ट में कर रहे होते हैं, मतलब देखिए यहाँ पे हम लोगों को दिखता है कि मार्जी और टॉमी का जो पढ़ाई एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस है, कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, वो घर में बैठ के आराम से पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं चल चल के जाना नहीं पड़ता है, और सफ़र नहीं करना पड़ता है, घर में एक अलग से टीचर है जो कि बहुत ही अच्छे से उन लोगों को पढ़ाते हैं और डेली पढ़ाते हैं, उन लोगों का कुछ मतलब लेट नहीं होता है, पढ़ाई का टाइमिंग एकदम फिक्स किया गया है, उन लोगों का पढ़ाई सेक्टर सब फिक्स किया गया है। तो फिर भी यहाँ पे उसे मस्ती नहीं मिल रही है, मज़ा नहीं मिल रहा है, उसे बोरिंग लग रहा है। तो हमें यहाँ पे बस अभी का टाइम के साथ जो फ्यूचर का जनरेशन है, फ्यूचर का जो एजुकेशन सिस्टम है, दोनों को कंपेयर किया गया है, दोनों का कैसे धीरे धीरे चेंजेस हो गया है, और इतना ज़्यादा चेंज हो गया है कि पास्ट वाला लाइफ एक हिस्ट्री बन के रह गया है। तो यहाँ पे बस हम लोग देख सकते हैं कि दोनों टाइम का, एक समय का दो टाइम है, एक एंशियंट डेज में और एक मॉडर्न डेज में, दोनों में क्या डिफरेंस है, एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से चेंज हो गया है, डेवलप हो गया है, एडवांस तो हो गया है, इंसान बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है मशीन पे, लेकिन फिर भी हमारा जो मस्ती है, हमारा लाइफस्टाइल, जो इंटरेस्ट है, वो कहीं ना कहीं खो गया है। तो बस आइजैक एसिमोव यही बताना चाहते हैं कि किस तरीके से चेंजेस आती है, और क्या हमारे मन के लिए, मतलब हमें इंटरेस्ट आता है क्या चीज़ करने में, ज़्यादा लग्जरियस लाइफ उतना खास नहीं होता है। तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, अभी का एजुकेशन सिस्टम, फ्यूचर में जो होने वाला है, जो हो रहा है, थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं, तो हमारे लिए भी हमारा जो पास्ट है अभी जितना डेवलप हो गया है, दोनों में से हम लोग अगर चुनेंगे तो हम पास्ट का एजुकेशन सिस्टम ही चुनेंगे, जो कि पास्ट का एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा फ़नी है हमारे लिए और एन्जॉयबल है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप सबको ये स्टोरी बहुत अच्छा लगा हो, बहुत अच्छे से आप समझे हैं। सो थैंक यू।